क्वेश्चन तो बहुत सिंपल दिया हुआ है, ठीक है, आपको सोचना है 2 मिनट के लिए। क्वेश्चन दिया हुआ आपका एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 7 दिया हुआ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल आते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ ए सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। नीचे पार्ट क्या आपका है, हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर क्या एक कोन है, ठीक है। तो ये जो कंबाइंड फिगर है इसको डाला गया किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर, ठीक है। जिसमें आगे कह रहा है द हाइट ऑफ द कोन, कोन का हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर है, और इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 4, तो रेडियस कितना बन जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। इस टॉय का वॉल्यूम निकालना है, इस टॉय का वॉल्यूम निकालना है। इफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय, ये जो है ना राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या कर, इस टॉय को क्या कर रहा है अपने अंदर मर्ज कर रहा है, तो इसका आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय, और साथ में इन दोनों का वॉल्यूम का डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो यहाँ तक है। तो वॉल्यूम ऑफ द टॉय में देखो क्या क्या फॉर्मूला आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द टॉय में क्या क्या जोड़ेंगे बताओ। एक तो डिफरेंस निकालना और एक वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय तीनों टॉय हुआ, नीचे क्या है ऊपर क्या है, दोनों का जोड़ दो वॉल्यूम को मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालते थे, डायरेक्ट निकालना है वॉल्यूम ऑफ टॉय। वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या होगा फॉर्मूला बताओ फटाफट। कितना हो जाएगा, हाँ वेरी गुड, 2/3 पाई आर क्यू प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ तक सब लोग का, इससे कॉमन क्या लोगे। और हमेशा बताता है जब भी लिखो, जब भी कंबाइंड फिगर हो पहले आपको क्या लिखना है फॉर्मूला, उसके बाद फॉर्मूले से कर लेना है कॉमन, इससे आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो कॉमन कितना ले सकते हैं, तो 1/3 कॉमन आएगा, 2/3 का यहाँ पे क्या लिखा 1/3, तो 1/3 इसमें भी आ रहा है और इसमें हमने कॉमन ले लिया। पाई कॉमन ले सकते हैं और आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, क्या बचेगा 2, और क्या बचेगा आर, और इधर क्या बच जाएगा एच बचेगा सिर्फ। कॉमन लेना सबको आया, कॉमन लेना सबको आता है। कॉमन का मतलब जो दोनों में मैच करे उसको बाहर निकाल लो। तो यहाँ पे मैच क्या करा, इसको ले सकते हो 2/3 को 2 × 1/3 2 इंटू, इधर क्या देखा 1/3, तो 1/3 को हमने कॉमन लिया, इधर से बचेगा क्या 2 बचेगा। अब मल्टीप्लाई करने में फिर क्या बन जाए, देखो 2/3 बनेगा ना। तो ये आपको सोचना है कि हम कॉमन क्या क्या ले सकते हैं। अब वैल्यू को पुट कर लेते हैं 1/3 पाई। अब पाई का आपको यूज करना कितना 3.14, 2 इंटू आर कितना आपका है 2 प्लस एच कितना आपका है वो भी 2 है। सॉल्व करते हैं इसको 1/3 पाई का मान कितना लोगे बताओ 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 2 का स्क्वायर इंटू, ये ब्रैकेट से बाहर निकले तो क्या होगा मल्टीप्लाई में आता है, तो 2 × 4 + 2 कितना बन जाएगा 6, 3 से कट जाएगा कितने बार में 2 बार में। इसको सॉल्व करो तो 3.14 इंटू 2 × 4 4 × 8, इसको 8 से गुणा करो, इतना आंसर है क्या चेक करो, ऑलमोस्ट इतना आंसर है। तो मेन अगर आप एक आप बेसिक्स पकड़ लेते हो कि कंबाइंड फिगर है उसमें क्या हाइट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो इजी होता है। दूसरा है कंसेप्ट क्या कि पहले आप फॉर्मूला लिख लो, क्या लिख लो फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूले के साथ साथ फिर क्या करना इस फॉर्मूले जो पार्ट कॉमन उसको बाहर निकाल लो। इससे देखो आपका कैलकुलेशन इतना ईजी जाता है कि आप इसको सोच नहीं सकते हो। अगर आप सिंगल सिंगल बनाते हो तो क्या होता है बहुत ज़्यादा चांसेस होता है उसका गलत होने का, लेकिन जब कंबाइंड फिगर लिखोगे तो कंबाइंड फॉर्मूला लिखो, कंबाइंड फॉर्मूला जो पार्ट सेम है जैसे रेडियस दोनों के लिए क्या जाएगा सेम, तो यहाँ पे आर को कॉमन लिया हमने दोनों पार्ट से, इतना पार्ट क्या होगा 2 बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इजी है कैलकुलेशन, ठीक है। चलो अब हमको क्या निकालना है इसके बाद, इसके बाद क्या निकालना है नेक्स्ट पार्ट क्या निकालना था डिफरेंस, डिफरेंस निकालना है। तो देखो इसमें से बड़ा फिगर कौन है सिलेंडर, उसके अंदर एक टॉय है, तो अब क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ ये जो टॉय आया है उसको माइनस, बस आंसर आ जाएगा।
तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है, अब नेक्स्ट पार्ट चल रहा है, कल निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसे निकालना है सेकंड पार्ट में। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू पुट करो। तो पाई का मान कितना लेना 3.14, क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आर कितना है 2 है, तो 2 इंटू 2, एच कितना है। अब एच की प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे एच मुझे हाइट नहीं दे रखा है, सुनो सभी लोग बच्चे, आप लोग प्रॉब्लम क्या करते हो, यहाँ पे सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो हम गिवन डाटा से इसका हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे एक रेड डॉटेड लाइन यहाँ से दिया हुआ है, यहाँ से नीचे दिख रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 दे रखा है ऑलरेडी, नीचे भी रेडियस ही ना होगा, ये भी क्या होगा रेडियस, ये भी कितना होगा 2 ही होगा, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। नहीं समझ आया सबको समझ में, यही यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, यहाँ से यहाँ भी क्या होगा रेडियस ही होगा, तो 2 + 2 कितना बन जाएगा इसका हाइट कितना हो जाएगा 4। इसी 4 को आप इसमें पुट करना। अब समझना कि हम कैसे गिवन डाटा के हेल्प से बाकी डाटा फाइंड कर रहे हैं, यही मेन चीज समझना आपको है। हाँ, तो यहाँ कितना पुट करेंगे 4, इसको मल्टीप्लाई कर देखो 6 में जाएगा, 4 इंटू 4 16 से गुना कर लो, या आप 3.14 को 16 से गुना करो, तो 64 जा 50 24 कितना जाएगा, अब पॉइंट डालोगे इतना आ जाएगा सेंटीमीटर, इतना वॉल्यूम किसका आया, किसका वॉल्यूम आया। अब मुझे निकालना डिफरेंस, तो लिखो वॉल्यूम डिफरेंस, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉयल, लिख सकते हैं ऐसे क्या। चलो तो ऐसे लिखना आपको, वो दिया हुआ कितना, इसका दिया हुआ है 50.24 और माइनस उसका दिया हुआ 20.12 दिया हुआ है ना, इसका जो डिफरेंस निकालो तो 25.12 सेंटीमीटर क्यों ही आंसर आएगा। क्या ये आंसर है, आसान है, ठीक है, तो बन जाएगा इस तरह का अप्रोच। चलो अब हम लोग चलते हैं, अब आपका एनसीईआरटी का जो आप सवाल है जो बहुत ही इंस्टाग्राम पे वायरल है, वो है गुलाब जामुन वाला। हाँ गुलाब जामुन हम लोग बनाएंगे, ठीक है।